हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं वीडियो शुरू कर रही हूँ। शाम को करीब 6 बज चुके हैं। काफ़ी अंधेरा हो चुका है। जैसे कि आजकल विंटर का समय है, तो विंटर के समय तो 5 बजे ही अंधेरा होना शुरू हो जाता है। तो आप देख सकते हो कितना अंधेरा सा लग रहा है। मैंने लाइट ऑन की है, तब भी जाकर मैं वीडियो बना रही हूँ। तो अचानक से ही मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे कि कोई भी छोटा मोटा कपड़ा बच जाता है, हम सूट वगैरह सिलते हैं तो उसमें से भी कपड़ा बच जाता है। इतना कपड़ा भी नहीं बचता है कि हम इसको यूज़ कर सकें, लेकिन इतना कम भी नहीं बचता है कि हमको यूज़ ना कर सकें। जैसे कि छोटे मोटे कपड़े बच्चों के हम कुछ भी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे कि हम बैग बना सकते हैं, बच्चों की टोपी बना सकते हैं, पजामे बना सकते हैं। कुछ भी छोटे मोटे बच्चों की चीज़ें बन जाती है आसानी से। तो यहाँ पर कपड़े का टुकड़ा एक बच गया था, तो मैंने सोचा वैसे तो ये वेस्ट ही जाएगा। और ये कपड़ा भी काफ़ी अच्छा था, ये मोटा कपड़ा था, यानी कि विंटर का कपड़ा था ये गर्म। तो मैंने सोचा क्या करा जाए इसका। तो फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मैंने कहा क्यों ना इसकी एक छोटी सी टोपी बना दी जाए, स्कार्फ। तो मैंने एक बेबी गर्ल्स के लिए स्कार्फ बनाने के लिए सोचा। तो उसी के लिए मैं यहाँ पर किनारे में लेस लगा रही हूँ। लेस लगा के इसका लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। आप चाहे तो वो झालर वाली पट्टी होती है ना, वो भी लगा सकते हो। तो मैंने सोचा मैं लेस ही लगा दूँगी, क्योंकि हमारे घर में मेरी देवरानी है ना, उसकी एक छोटी सी बेटी है, 6-7 मंथ की है। वो बहुत ही ज़्यादा छोटी है। तो उसके हम गर्म स्कार्फ लगाते हैं ना, टोपा, तो उसके एलर्जी हो जाती है। तो ज़्यादा ऊन का स्कार्फ हम उसके नहीं लगा पा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना गर्म कपड़े से ही बना दिया जाए। उसको ज़्यादा हेवी भी नहीं लगेगा और हल्का सा भी रहेगा। और ज़्यादा ठंड भी नहीं हो रही है इस समय पे कि ज़्यादा ऊन का लगाया जाए। तो इसलिए मैंने सोचा हल्का फुल्का सा ही बना दिया जाए। तो वही लेकर मैं यहाँ पर बैठी हुई थी। और आप देख सकते हो मेरी बेटी यहाँ पर चॉक से खेल रही है। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि बच्चे जिसके घर में भी होते हैं वो चॉक से ज़रूर खेलते हैं। आप देख सकते हो कैसे चॉक से खेल रही है, कुछ ना कुछ तो लिख रही है और ये साफ कर रही। मेरी चॉक ऐसे ही वेस्ट हो जाती है और इस समय पर मेरी चॉक पूरी ही ख़त्म हो चुकी है। बस एक छोटा सा ही टुकड़ा बचा था, उसको भी ये वेस्ट कर रही है। और मैं डेली मंगाना भूल जाती हूँ चॉक के लिए कि मुझे चॉक चाहिए। जब मैं कपड़े सिलने बैठती हूँ तभी मुझे याद आता है कि मेरी चॉक ख़त्म हो गई है और मैं मंगा भी नहीं पा रही हूँ। बस जैसे तैसे करके मैंने छोटा सा ही टुकड़ा संभाल कर रखा है, वो भी ये वेस्ट कर रही है। आज तो मुझे चॉक मंगानी है क्योंकि इसने चॉक सारी वेस्ट कर दी है। तो यहाँ पर मैं टोपी बना रही हूँ और वो भी मुझसे पूछ रही है कि मम्मी आप किसकी बना रहे हो। मैंने कहा ये छोटे बाबू के लिए ही बना रहे हैं। बोल रही है कि मम्मी मेरे लिए भी बनाओ। मैंने कहा ठीक है, जब बन जाएगी ना सबसे पहले मैं आप पे ही ट्राई करूँगी कि ये कैसी लग रही है। तो फ्रेंड 5 मिनट लगते हैं टोपी बनाने में, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो यहाँ पर मेरा बेटा अंदर बाहर जा रहा है बार बार, कितना भी बच्चों को मना कर दो पर नहीं, इनको तो सुनना नहीं है, करनी अपनी मर्जी से ही है। हम हाउसवाइफ के लिए कुछ भी करना आसान नहीं होता है, क्योंकि घर के काम भी होते हैं हमारे साथ और प्लस बच्चों को भी देखना होता है। और जिनके बच्चे छोटे होते हैं जैसे कि मेरे हैं, आप लोगों के घर में भी छोटे बच्चे होंगे तो पता ही है कि कितना परेशान करते हैं। आप देख सकते हो इतना बोलती है कि बस पूछो ही मत। कुछ ना कुछ बोल ही रही है, पूछ ही रही है, अपने में ही लगी है। तो ये जब तक मैं सिलाई का काम कर रही थी तब तक ये मेरे पास ही खड़ी हुई थी और यहाँ से गई नहीं। मैंने बहुत मुश्किल से इसको भेजा पर नहीं, ये जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। ये घूम फिर के फिर वहीं आ जाएगी, पर क्या कर सकते हैं बच्चों का, अभी तो ये खेल रही है। तो तब तक यहाँ मैं अपनी टोपी तैयार कर लेती हूँ और इसकी साइड पे मैं पट्टी लगा दूँगी। तो फ्रेंड जैसे कि मैं आपको बोल रही थी कि आपके घर में जो कपड़े बचते हैं, तो फ्रेंड आप भी इस तरह से कुछ भी बना सकते हो। बच्चों की छोटी मोटी टोपी बना सकते हो, स्कार्फ बना सकते हो और पजामे वगैरह भी बन जाती है। तो फ्रेंड इससे कपड़ा भी वेस्ट नहीं जाता है। अगर आप चाहे तो किचन में रोटी का कपड़ा भी बना सकते हो, इसका साफ से कटिंग करके।
तो यहाँ पर मैं टोपी ही बना रही हूँ और इसका एक टुकड़ा और बच गया था जो कि काफ़ी अच्छा था। उसका मैंने एक छोटा सा बैग बनाया है जो कि मैं आपको लास्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि वो बैग इतना प्यारा लग रहा है। बहुत ही सुंदर सा बैग बना है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। आप खुद भी उसको यूज़ कर सकते हो और आपके घर में से छोटे बच्चे हैं, छोटी गर्ल्स हैं जैसे कि मेरी बेटी, उसके लिए भी आप बना सकते हो, वो भी यूज़ कर सकते। वो होता है ना कि बच्चों को भी बहुत ज़्यादा शौक़ होता है बैग टांगने का, और जब मम्मी पर्स लेती है तो बच्चों को तो चाहिए। मेरी बेटी तो ऐसी ही है, बस पर्स अगर मैं यूज़ करूँगी तो उसको भी चाहिए। अगर मैं कुछ भी करती हूँ अदरवाइज तो हर एक चीज़ वो मांगती है। और यहाँ पर मेरा बेटा मुझे कुछ दिखा रहा था कि मैं खुद समझ में नहीं आ रहा था वो क्या दिखा रहा था। मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि मैं यहाँ पर स्टिचिंग कर रही थी। स्टिचिंग करने में ही मेरा ध्यान था, मैंने उसकी बातें भी नहीं सुनी कि वो कह क्या रहा था। तो फ्रेंड, इसके बाद घर के भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। शाम का भी समय है, इस समय पे खाना भी बनाना है और भी बहुत सी तैयारियां करनी होती है। और इस समय चाय का भी टाइम हो रहा है जो कि मैंने अभी चाय भी नहीं बनाई है और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा चाय की लगती है शाम को। तो मैंने सोचा अपनी स्टिचिंग पूरी कर दूँ, उसके बाद ही मैं बनाऊँगी। जैसे कि शाम को मुझे चाय की लगती है, तो आप में से किस किस को चाय पीने की लगती है मुझे कमेंट करिएगा। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा लगती है। तो फ्रेंड, मुझे यहाँ पर एक कमेंट आया था कि दीदी आप सिलाई के कितने पैसे लेते हो। तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं सिलाई के सिंपल सूट के सिर्फ 200 लेती हूँ। सिंपल क्या, अगर कोई पैंट वाला भी बनाता है या फिर सिंपल प्लाजो भी बनाता है, मैं उसके भी सिर्फ 200 रुपीज़ ले ही लेती हूँ। मैं ज़्यादा नहीं लेती हूँ। जो कि हमारे उधर सिंपल सूट की सिलाई के 300 है या फिर 350 है, इतने ही लेते हैं सिर्फ सिंपल सूट के। अगर प्लाजो वाली की बात करी जाए या फिर पैंट वाली की बात करी जाए तो उसकी 400-500 रुपये ही सिलाई है। हाँ, हर किसी का अपना अपना एरिया होता है, कहीं कम होती है सिलाई, कहीं ज़्यादा होती है। हर जगह मतलब एक जैसा नहीं होता है, अपने लोकेशन के ऊपर भी बात होती है। जैसे कि आप गांव में चले जाओ, गांव में अगर आप सिंपल सूट सिलाते हो, वहाँ पर सिंपल सूट के 150 रुपये होते हैं। अगर आप उसके साथ पैंट लेते हो या फिर प्लाजो सिलाते हो तो 250 रुपये तक हो जाते हैं। तो डियर, हम यहाँ पर शहर में रहते हैं यानी कि देहरादून साइड में, तो यहाँ पर सिलाई हमारी बहुत ही ज़्यादा महंगी है। पर मैं सिलाई पे ध्यान ना देते हुए अपने कामों पर ध्यान देती हूँ। मेरा कहना ये है, अगर हम सिलाई कर रहे हैं अपना, अगर हम हाउस वाइफ हैं, घर बैठ के सिलाई कर रहे हैं, तो अगर हम 100-50 रुपये कम लेंगे तो ही हमारे पास कस्टमर आते हैं। अदरवाइज हम भी दुकानों के बराबर, टेलरों के बराबर सिलाई लेने लगे तो कोई हमारे पास क्यों आएगा, और वो भी नया कस्टमर क्यों आएगा और ना ही पुराना आएगा। वो यही सोचेगा ना, अगर 300 रुपये, 350 हम टेलर के पास दे रहे हैं तो हम वहीं देंगे ना। अगर ये कम लेगी तो ही हम इसके पास जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। अगर आप 100-50 रुपये कम लोगे तो ही आपके पास कस्टमर आएंगे। आप धीरे धीरे करके अपनी प्राइस बढ़ा सकते हो। अगर आप काम की स्टार्टिंग कर रहे हो तो आपको अपनी सिलाई का रेट थोड़ा सा डाउन ही रखना होगा, तभी आपके पास कस्टमर आएंगे। अगर आप सोचोगे कि नहीं, टेलर 350 रुपये ले रहा है तो मैं 200 रुपये क्यों लूँ, क्यों मैं अपने 150 रुपये का नुकसान करूँ। डियर, अगर आप ऐसा ही सोचोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको 20-30 रुपये कम करने ही होंगे। मैं मानती हूँ कि आपके उधर हो सकती है 100 रुपये सिलाई हो, 150-200, तो आप 20 रुपये कम ले लीजिए। मैं ये नहीं कहती कि आप ज़्यादा ही कम कर दीजिए, हमारी खुद की भी मेहनत होती है। तो यहाँ पर मेरी टोपी बनकर तैयार हो गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी बेटी पे ट्राई कर लूँ। तो इसकी तो बहुत ही ज़्यादा छोटी है ये, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा छोटे बच्चे की बनाई है। तो इसको लग रहा था ना कि मम्मी आप मेरे लिए बना रहे हो, तो मैंने कहा कि चलो तुम पे ही ट्राई कर लेती हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा छोटी है।
तो ये 7-8 महीने की बेटी के लिए ही मैंने बनाया है, उसके लिए इसके हिसाब से तो मुझे ये बड़ी ही लग रही है। एंड यहाँ पर मेरी टोपी बनकर तैयार हो गई है। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा बैग भी बनाया है जो कि मैं आपको साइड वीडियो में दिखा रही हूँ। एंड ये वही गर्म कपड़े का है जिसका मैंने बैग बनाया है। ये ना स्टोल का कपड़ा था, कस्टमर ने मुझसे बोला था इसकी भी कुर्ती बना देना, और इसमें से भी कपड़ा बच गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा बैग बना दिया जाए। तो मैंने उससे बैग बना दिया है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। तो फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। तो चलिए फ्रेंड, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।